फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whitaker। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जानदारों की 5 बड़ी बड़ी सल्तनत हैं जिसको R.H. Whitaker ने पेश किया। साल था इट वाज इन 1969। R.H. Whitaker proposed the फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। साल था 1969। R.H. Whitaker था जिसने प्रोपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। प्रपोज मतलब उसने कहा कि 5 किंगडम में तकसीम किया जा सकता है। ही डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। तमाम जो जानदार अशिया थी, जानदार थे, उनको 5 किंगडम्स में तकसीम किया। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बिना पे 5 हिस्सों में डिवाइड किया? उसने पहली जो है ना सेल टाइप को सामने रखते हुए ग्रुप बंदी की। क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप्स में रखना। सेल टाइप, पहली खूबी सेल टाइप, किस किस्म के सेल का वो जानदार बना है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता और बाकायदा सेल वॉल भी या सेल मेम्ब्रेन भी वेल डिफाइंड नहीं होती, जस्ट एक तरीके से वो होता है। और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है और न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनेल्स है वो भी होते हैं, डैट इज़ यूकैरियोटिक। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो बॉडी यानी उसका जिस्म की बनावट किस तरह की है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कि एक सेल का बना हुआ है, या मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि किस किस्म की ग़िज़ा लेता है, ऑटोट्रोफिक खुद ग़िज़ा पैदा करता है, या हीटोट्रोफिक या कि किसी और जानदारों से ग़िज़ा लेता है। नंबर 4, रिप्रोडक्शन, उसकी अमले तौलीद कैसे होता है, उनके नए जानदार किस तरह बनते हैं, किस तरीके से। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, के जानदारों में इवोल्यूशन होता है एक किस्म से दूसरी किस्म का बन जाना, इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी, उसके लिहाज से रिलेशनशिप को सामने रखते हुए। 5 किंगडम जो उसने प्रपोज की, पहली थी मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा, दिस किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोकैरियोटिक जानदार थे उनमें, यानी ऑल दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल पे मुश्तमिल होता है। डोंट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता किंगडम मोनेरा में। देयर जेनेटिक मटेरियल इज़ नॉट एनक्लोज्ड विद इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने नहीं ढांपा होता। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किंगडम मोनेरा की। मोनेरा प्रोकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर। सेकंड जो थी किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें मोस्टली यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल पे मुश्तमिल हों, एंड यूकैरियोटिक और जिनमें बाकायदा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो। दे हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, उसमें वाज़िया न्यूक्लियस होता है। इवन दे आर यूनिसेलुलर बट वाज़िया न्यूक्लियस रखते हैं। सम आर ऑटोट्रोफिक, उसमें कुछ जो है वो ऑटोट्रोफिक होते हैं कि खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, वाइल अदर्स आर हीटोट्रोफिक, जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते बल्कि कहीं और से लेते हैं। दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स बट मोर एडवांस्ड दैन मोनेरा, सादा जानदार हैं लेकिन मोनेरा से ज़्यादा एडवांस हैं। एग्जाम्पल्स ओमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। किंगडम प्रोटिस्टा की ये मिसालें हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, मोस्टली यूनिसेलुलर, एक बाकायदा यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल हैं और यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। थर्ड उसने किंगडम फंजाई बनाई। किंगडम फंजाई, सल्तनत फंजाई, ये किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, उसमें फंजाई शामिल हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं, एक्सेप्ट यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर, यीस्ट के अलावा जो कि यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट एक सेल पे मुश्तमिल होती है, जबकि बाकी जो फंजाई हैं सारी मोस्टली उनकी खूबी ये है कि दे आर मल्टी सेलुलर। दे आर हीटोट्रोफिक एंड ऑब्टेन फूड बाय एब्जॉर्प्शन, वो हीटोट्रोफिक हैं और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ग़िज़ा को जज़ब करती हैं, यानी खुद नहीं बनाती। मोस्टली हीटोट्रोफिक, दूसरे जानदारों से ग़िज़ा हासिल करती हैं। फंगस, जैसा कि रोटी पे फंगस लगती है तो रोटी को ज़ाया कर देती है। क्या होता है कि रोटी की ग़िज़ाइयत खुद लेके सारी काली काली जो हो जाती हैं वो सारी फंगस होती है, इस तरह उसको खा जाती है। दे ऑब्टेन फूड ऑब्जॉर्प्शन के ज़रिए, यानी उससे लेती हैं ग़िज़ा। यूजुअली फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर,
आमतौर पर मुर्दा जानवरों से और डिकेइंग और जो है ना ख़राब होती जो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, ऑर्गेनिक मैटर यानी पौधों या जानवरों का जो मैटर है उसे ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। देयर सेल वाल इज़ मेड ऑफ काइटन, उनकी सेल वाल काइटन की बनी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मशरूम है, यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड है। मशरूम जो मशरूम होती है, खुम्बियाँ जिनको कहा जाता है, यीस्ट होती है, ब्रेड मोल्ड होती है, यानी वो जो ब्रेड को यानी डबल रोटी पे जो काले रंग की होती है उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। फंजाई हीटोट्रोफिक बाय एब्जॉर्प्शन, ये हीटोट्रोफिक होती है और ग़िज़ा को जज़ब करती है, वो ग्रुप है फंजाई किंगडम। फोर्थ किंगडम थी प्लांटी यानी प्लांट पौधों वाली। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं तमाम के तमाम एक प्लांट किंगडम में होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, जिन जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पे बने होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं बाकायदा सेल वाल होती है, न्यूक्लियर वाल होती है, और न्यूक्लियस जो है ना वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर वॉल से वो होती है। दे आर ऑटोट्रोफिक, खुद ग़िज़ा पैदा करते हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, विच मीन्स दे मेक देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी की मदद से अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, सो उनको ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। देयर सेल वाल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प्स फूड प्रोडक्शन, क्लोरोफिल उनमें होता है, सब्ज़ रंग का जो पिगमेंट होता है उनके पत्तों में वो क्लोरोफिल होता है और वो फूड प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके एग्जांपल घास है, मैंगो ट्री है, रोज़ प्लांट है। प्लांटी की पॉइंट मल्टी सेलुलर प्लस ऑटोट्रोफिक, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रोफिक यानी अपन ग़िज़ा भी खुद बनाते हैं और एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं फिफ्थ कलर में वो एनिमेलिया में आएंगे। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, एक तो यूकैरियोट्स होते हैं यानी उनका जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। दे आर हीटरोट्रोफिक, हीटोट्रोफिक यानी दूसरे ज़राए से, दूसरे पौधों से या जानवरों से ग़िज़ा लेते हैं, खुद नहीं तैयार करते। दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। दे डोंट हैव ए सेल वाल, उनमें सेल वाल भी नहीं होती। मोस्ट एनिमल्स शो एक्टिव मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ज़्यादातर जानवर जो है वो बड़ी तेज़ी से हरकत करते हैं। इनमें इंसान हैं, काऊ कैट और बर्ड, कैट बिल्ली को, बर्ड परिंदा जो है, काऊ गाय है, इंसान है, ये सभी एनिमल्स हैं। तो एनिमीलिया, मल्टी सेलुलर, हीटोट्रोफिक एंड नो सेल वॉल, ये 3 खूबियाँ हो गई। सो अब इनका हम एक समरी टेबल की मदद से क्या होगा। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर। उसके बाद आ गई फंजाई यूकैरियोटिक मोस्टली मल्टीसेलुलर, प्लांटी यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, एनिमीलिया यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे ये 5 किंगडम से क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट। इट क्लियरली सेपरेट्स प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट दो अलग अलग हो जाते हैं। इस डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इससे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का फ़र्क भी हो जाता है। फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में ये रखती है, किंगडम फंजाई, मोर नेचुरल दैन साइंटिफिक दैन ओल्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। माजी में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन ये ज़्यादा साइंटिफिक हुई और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज की। इट इज़ बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फीचर्स सच एज सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशन, और इसकी मदद से जो बायोलॉजिकल मुख्तलिफ फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स कहा जाता है खूबियाँ, जैसा कि सेल स्ट्रक्चर है, उनका सेल किस तरह का बना हुआ है, न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, और इवोल्यूशन में किस तरह हुआ। अब शॉर्ट एग्ज़ाम में MPFPA, M से मोनेरा, P से प्रोटिस्टा, F से फंजाई, P से प्लांटी, A से एनिमीलिया। माई प्रिटी फ्लावर पॉट अरेंजमेंट, M से फर्स्ट क्या माई प्रिटी फ्लावर, M से मोनेरा, प्रिटी P से प्रोटिस्टा, फ्लावर से फंजाई, पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, प्लांटी, अरेंजमेंट A एनिमीलिया। ये सिंपल है, जितने भी जानवर हैं उनको एनिमीलिया में रख दें, जितने भी पौधे हैं प्लांटी में रख दें, फंजाई बहुत ज़्यादा हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दें, बस। उसके बाद रह गया मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा उनको कहा जाता है जो कि अलग हैं और प्रोटिस्टा अलग हैं। सो क्या कंक्लूड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट ग्रुप्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम्स, 5 बड़ी किंगडम्स में आते हैं।
अकॉर्डिंग टू देयर सेल टाइप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सेल टाइप के मुताबिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स।